तो भाई क्या भारत के अंदर रसोई गैस की, डीजल की, पेट्रोल की फिर तक किल्लत हो सकेगी? क्योंकि इस टाइम की बहुत बड़ी खबर आने लग रही है। और भाई इस शख्स को गौर से देखिए जो न्यू को था कि भाई पाकिस्तान जो है इन तीनों देशों का समझौता करवा देगा और पाकिस्तान जो है पंचायती देश है और लड़ाई रुकवा देगा। बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे थे। मांडो खेड़ी का मोहित लाठर, हाँ भाई मिल गया स्वादी भाई है मेरे में कहा जावे। तो फिलहाल भाई बहुत बड़ी अपडेट का गेला लाइव जुड़ गए हैं और तीनों देशों में घमासान चल रहा है जिसकी रोकने के लिए पाकिस्तान के द्वारा प्रयास करे गए थे। और न्यूज सुनने में आ रही थी भाई पाकिस्तान जो है इन तीनों देशों में समझौता करवा देगा। हमारा गेला हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों को यह बात बताई थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो इन तीनों देशों के बीच में मध्यस्थता करके और कितने न कितने सीज फायर की तरफ मामले ने लेके जाऊंगा। राजीव पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दे। सभी दर्शकों को राम राम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर बताओगा कि तूने बताया तूने को था नहीं बोले पाकिस्तान बीच में पंचायती बन गया अरे जो नहीं वो लड़ाई रुकवा देगा अरे ये सीज फायर हो जाएगा हो तो नहीं 2 हफ्ते का सीज फायर हो रहा है जी। अरे वो तो गया वो नहीं बात कर रहे ये खतरा बढ़ गया रे। बता तो दो जी पहला बता भाई तुम। ईरान और अमेरिका के बीच जो कल पाकिस्तान में बातचीत होनी थी वो तकरीबन 21 घंटे बातचीत हुई है उनकी। अच्छा बहुत बड़ी खबर है कि 21 घंटे दोनों के जो डेलीगेशन थे वो आमने सामने बैठ कर बातचीत कर दे रहे लेकिन समझौता को नहीं होया। और जाते जाते अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे वो चले गए अब अमेरिका वापिस बिना मतलब बातचीत जो रही वो बेनतीजा रही। तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे वो ये कह के गए हैं कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है। तो भाई इस वक्त की बड़ी खबर है रामपाल के आगे समझ मत रहा है। तो भाई इस वक्त की बड़ी खबर है कि फिलहाल जो उम्मीद थी कि भाई जो वैश्विक संकट है वो कम हो जाएगा और इन तीनों देशों के अंदर जो तनाव है वो कुछ कम होगा। लेकिन फिलहाल जो है जो मीटिंग थी, जो चर्चा थी, जो डेलीगेट आपस में बैठे थे उनकी जो बातचीत है उसका परिणाम नहीं निकल पाया कोई। और जो प्रयास थे और मैं पहले कहूँ था धरती जो पाकिस्तान है वो खुद बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। 2 टाइम की रोटियां के लाले उसने पड़ रहे हैं और दूसरे के बीच में टांगड़ा हुआ है तो उसके बस का कुछ को नहीं। और फिलहाल जो है इस वक्त की बड़ी खबर है कि माहौल जो है दोबारा से तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया। ये जो बातचीत बेनतीजा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है जो मैं कल भी बता रहा था सर, हार्मोन स्ट्रेट वो जगह वो समुद्री रास्ता जहां से सभी देशों के जहाज यानी कि एशिया की तरफ के जो जहाज हैं वो उसी रास्ते से जो पेट्रोल डीजल और गैस जो मतलब कच्चा तेल जिसने बोला हाँ वो लेकर आया करे उस रास्ते को लेकर ही दोनों देशों के बीच जो सहमति बननी थी वो नहीं बन पाई। अब आप कह रहे हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल और गैस की फिर तक कमी हो सका है। उसका रीजन ये है कि अगर फिर से युद्ध शुरू हो गया और ईरान ने वो रास्ता फिर से रोक दिया तो फिर कहीं ना कहीं एशिया के जो देश हैं उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और साथ के साथ अमेरिका ने अब चीन को भी बड़ी धमकी दे दी है। अच्छा। चीन को ये कल चीन ने कहा था कि हम जो ईरान है उसको नए एयर डिफेंस सिस्टम देवांगे। लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया है कि अगर चीन ने ईरान तय नए डिफेंस सिस्टम दिए तो उसका खामियाजा जो है चीन को भी भुगतना पड़ेगा। तो यह जो युद्ध है वो चीन पर भी अब भारी पड़ सके सर। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बात जो है वो लिखट का आने लग रही है। और हालांकि ईरान की तरफ से भारत के प्रति जो रुख है वो काफी नरम है। और ईंधन की अगर मैं बात करूं तो उधर से जो ईंधन सप्लाई हुआ है या जो बंदरगाह के रास्ते डीजल पेट्रोल या रसोई गैस जो है उसकी आवाजाही के ऊपर भारतीय झंडा जिसके ऊपर लग गया हुआ है उसके लिए ईरान का जो रुख है वो काफी सॉफ्ट है। बावजूद इसके जो है मामला काफी तनावपूर्ण चल रहा है। सोनू भाई का कमेंट आया दोनों में दोबारा जंग होगी, ईरान के पास खोने को कुछ नहीं बचा। सोनू शर्मा भाई का कमेंट आया है। सोनी बिट्टू का कमेंट आया धर्मू भाई राम राम। तो राजीव और कोई अपडेट है इस मामले में? यही अपडेट है जी। चीन को अमेरिका ने धमकी दी है अगर एयर डिफेंस सिस्टम नए ईरान को दिए तो ईरान को चीन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा अब वो किस तरीके से भुगतना पड़ेगा चीन को वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चीन भी अपने आप में एक सक्षम देश है, उसको पेट्रोल डीजल की भी दिक्कत नहीं है सर। ये भी सबसे बड़ी बात है क्योंकि चीन जो है पेट्रोल डीजल और गैस के शुरुआत से ही काफी लंबे समय से उनके स्टॉक कर रखने लग रहा है। वो है उसने इतनी ज्यादा ही दिक्कत नहीं होने वाली। अगर चीन मतलब उसको तेल देना बंद कर दे तो फिर रूस बैठा है, रूस का चलो भाई यानी कि कई देशों के पास अलग अलग परिस्थिति है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो जींद के एसपी साहब और डीसी साहब
डीसी साहब का पीछे कल ही परसों बयान आया था कि हमारे पास इस तरह की कोई किल्लत की खबर नहीं है कि भाई रसोई गैस की बात करा या डीजल और पेट्रोल की बात करा। तो हमने क्या लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। हालांकि फिर कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत के पास हर तरह की वो तैयारी है, किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए भारत जो है पूरी तरह से सक्षम है। तो भूपेंद्र कश्यप भाई राम राम, ओम पुनिया भाई राम राम, और भाई सोनी सिंह भाई राम राम, जितने भी दर्शक जुड़े हैं बलराज सिंह भाई राम राम, सभी दर्शकों की प्यार भरी राम राम। तो ठीक है भाई, इस बड़ी अपडेट के अगले तारगे लाइव जुड़े थे तो हमने क्या लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। और अगले सेशन में यानी कि अगला जो अपडेट हम देवांगे उसमें तारे जो बढ़िया कमेंट होंगे उन कमेंट को हम पढ़ कर सुनावांगे। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। और भाई जिनका दौरे सटार दरे हैं ये सटार दरे दरे खराब हो जाएंगे तो टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सटारा की भी बाढ़ लिया दो। ठोको शेयर। मैं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ, अर्गेला रामपाल छोरा।